गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम अंग्रेजी भाषा के कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में जानेंगे। किसी भी तथ्य का हमें बेस पता हो तो आगे की चीज़ें सीखने में सरलता रहती है। इसलिए अंग्रेजी के कुछ बेसिक तथ्यों के बारे में आपको आज बताऊंगी और आप सीखना। ठीक है बच्चों। हाँ, और एक बात, अंग्रेजी बहुत ही बड़े स्तर पर बोले जाने वाली भाषा है। बहुत बड़ी आबादी विश्व की अंग्रेजी भाषा बोलती है। इसलिए अंग्रेजी भाषा का हमें आना बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। और इससे ये नहीं है कि हमारी जो मातृभाषा है, जो राजभाषा है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे या उसे भूल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप याद कीजिए 1893 के विश्व शिकागो सम्मेलन को, उसमें स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था वो अंग्रेजी भाषा में दिया था, क्योंकि उन्हें पता था जो सामने जनता बैठी है, जो अधिकांश जनता है, वो उनके विचार अंग्रेजी भाषा में अच्छे से ग्रहण करेगी। इसलिए हमें इस इतने बड़े स्तर पर बोले जाने वाली भाषा को अवश्य ही सीखना चाहिए। चलिए हम सीखते हैं कुछ बेसिक तथ्य। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश कोई विषय नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है। जिस प्रकार हमारी हिंदी भाषा है उसी प्रकार इंग्लिश भी एक भाषा है। और हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है पता है आपको? संस्कृत से। तो इंग्लिश की भी उत्पत्ति हुई है ग्रीक और लैटिन भाषा से। ग्रीक और लैटिन भाषा से इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। इंग्लिश क्या है बच्चों? एक भाषा। भाषा को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, क्या कहते हैं? लैंग्वेज, भाषा। भाषा क्या है? हमें विचारों के आदान प्रदान करने के लिए क्या चाहिए? भाषा चाहिए। हमारे मन में कोई ध्वनि उत्पन्न हुई और हम उसको प्रकट करें और सामने वाला अपनी बात को समझ जाए, तो भाषा के लिए हमें क्या करना है? प्रकट करने के लिए हमें दो माध्यम है। एक तो हम उसको साउंड के रूप में प्रकट करते हैं और एक लिख कर। तो जब साउंड के रूप में दो प्रकार कौन से? साउंड और लेटर। साउंड होते हैं 44 और लेटर आपको पता ही है 26 लेटर होते हैं। अब साउंड में 20 तो वोवल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और लेटर का आपको पता है कितने वोवल्स होते हैं? 5 और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, लेटर आपको पता ही है, हम पहली क्लास से बोलते आते हैं ABCD। ये सब अलग अलग है। जैसे मैंने लिखा PEN। ठीक है, तो बच्चों P का कोई अर्थ है, E का कोई अर्थ है, N का कोई अर्थ है? इन सभी का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये क्या है? लेटर है, वर्ण है। इनका अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए इनको मिलाकर बनता है वर्ड। वर्ड यानी शब्द। जैसे हमने PEN को मिलाया तो क्या बना? पेन। ठीक है, तो हमें वर्ड से पता चला किसी वस्तु का नाम, कोई अर्थ हमें वर्ड से मिला। अब इसके बाद में ये तो एक वर्ड है, शब्द है। इसके आगे हमें बोलने के लिए क्या चाहिए? वाक्य। तो वर्ड से मिलकर बनता है वाक्य, सेंटेंस। वाक्य जैसे हम बनाएंगे, इट इज ए पेन। यह क्या है? यह एक पेन है। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज। ठीक है, और आगे की अंग्रेजी की क्लास है अगले वीडियो में। धन्यवाद।